हालेलुया। आज का वचन ये है व्यवस्था विवरण आशीष वचन 28। आज जब मैं बाइबल पढ़ने बैठी तो ये वचन मेरे सामने आया और ये आशीष वाले वचन है जो प्रभु का वचन है, जो प्रभु कहता है कि हमें अगर हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो किस तरह से हमें आशीष को देने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तब वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यानी परमेश्वर की जो भी बातें हैं, जो भी आज्ञाएं हैं, यदि हम उनको मन लगाकर सुनते हैं तो उसका प्रॉमिस है कि तो वह हमें क्या करेगा, पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर उसने अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यानी अगर हम मन से भी सुनेंगे और उसका क्या है, सुनने के कारण यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनेंगे, उस पर चलेंगे, उसको मानेंगे, तो ये सारे आशीर्वाद क्या होंगे, हम पर पूरे होंगे। किस तरह के आशीर्वाद होंगे कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरियां आदि पशु के बच्चे। यानी परमेश्वर सब में हमें आशीष करेगा। नगर में भी जिन खेत जो हमारे पास खेत हैं, जो हमारी संतान है, जो हमारी भूमि की उपज है, चाहे हमारे घर गाय बैल बकरी कोई भी पशु हो तो उस पर भी प्रभु की आशीष रहेगी। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू बाहर आते समय और धन्य ही हो तू बाहर जाते समय। यानी हमारे आने और जाने के समय भी परमेश्वर हमें संभाल के रखेगा। यहोवा ऐसा करेंगे, तेरे शत्रु जो तुझसे पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे बाहर जाएंगे। वे एक मार से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार से होकर भाग जाएंगे। यानी हमारा कोई शत्रु भी होगा तो वह हम पे चढ़ाई नहीं कर पाएगा यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को सुनेंगे, जिसके कारण हमें ये आशीषें मिलेंगी। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। यानी हम जितने भी काम हम करेंगे उन सभी पर प्रभु की आशीष होगी। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसमें वह तुझे आशीष, यानी हम कहीं भी रहेंगे तो वहाँ पर प्रभु हमें आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वे अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके से रखेगा और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता तुझसे डरेंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें तेरी संतान को भूमि की उपज पशु की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। और यहोवा तो तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तुझे बहुत तेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं परंतु सर ही ठहराएगा। यानी हमें परमेश्वर ने पूछ नहीं सर ठहराया। लेकिन क्या हम ये जांच सकते हैं कि परमेश्वर ने तो हमको पूछ नहीं सर ठहराया कि आज हम पूछें या सर, ये हमें देखना पड़ेगा, जांचने की बात है। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर। यानी हमें हमारा परमेश्वर जो है, हम अगर उस पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी आगे पर चलते हैं तो वो हमें नीचे नहीं करेगा, हमें ऊपर ही करेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने मन लगाकर चौकसी कर और जिन वचनों को कि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मोड़े पराये देवता के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। तो ये इस तरह से परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है, किस तरह से हम उसकी आज्ञाओं में बने रहने से हमारे ऊपर आशीषों को हम देखते हैं। धन्यवाद पिता आज के वचन के लिए।